वेरी गुड इवनिंग, जय हिंद। सभी का स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लास में। लेक्चर नंबर 2 है संसद का विधायिका का, तो इसको हम लोग करते हैं कंटिन्यू। क्यूबिक्स ऑनलाइन क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं मैं, आशुतोष सिंह आपका। तो आज का जो टॉपिक है वो है हम लोग का विधायिका, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इस पर एक लेक्चर हम लोग का हुआ है, इस पर हम लोग का दूसरा लेक्चर होने जा रहा है, ठीक है। तो आज हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं संसद के बारे में, जो भी इंट्रोडक्शन हुआ है कि संसद क्या है, कैसे है, नहीं है, तो हम लोग इसमें पहुंचे थे कि संसद के सदस्यों की योग्यता क्या होती है। उसके पहले का जो वीडियो है वो आपका 60 मिनट का है, पड़ा हुआ है, तो उसको देख सकते हैं आप। हम लोग आज पढ़ेंगे संसद की मेंबर जो होते हैं उनकी योग्यता क्या होती है, सदस्यों की योग्यता के बारे में आज की क्लास यहीं से हो रही है शुरू। और इसके पहले का वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, उसको आप आराम से देख सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसको। अच्छा, यहां पर देखिए कि राज्यसभा और लोकसभा योग्यता दोनों की अमूमन एक ही होती है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, उसको देखते हैं क्या होता है। अब देखिए पहली योग्यता क्या होती है। सबसे पहला योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, यह पहली योग्यता होगी, ये जरूरी है। दूसरा, वह किसी लाभ के पद पे ना हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, नॉट टू बी एनी पोस्ट ऑफ द बेनिफिट। अब देखिए लाभ का पद का मतलब क्या है, ऐसा कोई भी पद जिसमें आपको सरकार के क्या मिल रहे हो, अगर पैसे मिल रहे हैं वो लाभ का माना जाएगा। और यहां पर एक बात, भारत में कोई भी पद लाभ का है कि नहीं, इसको डिफाइन कौन करता है, तो भारतीय संसद इसको डिफाइन करती है। भारत में कोई भी पद लाभ का है कि नहीं है, इसको डिफाइन करेगा भारत में कौन, भारत की संसद, ठीक है। बात आगे चलते हैं। एक और होता है कि राज्यसभा के लिए आपकी आयु, राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु, यह प्रश्न बार बार आता है परीक्षा में, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। यहां पर एक बात ध्यान देना है कि संसद में सिर्फ मिनिमम एज की बात की है संविधान ने, यानी कि दोनों हाउस के मेंबर होने की सिर्फ न्यूनतम एज की बात की गई है। राज्यसभा के लिए एज है 30 वर्ष, लोकसभा के लिए एज है 25 वर्ष। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी। एक और चीज होता है कि वह पागल व दिवालिया ना हो, यह अमूमन सबको पता भी होता है कि वह पागल व दिवालिया ना हो, ओके। क्योंकि दिवालिया का मतलब क्या है, करप्ट, बैंक को लूटने वाला या कर्ज लेके उसको ना चुकाने वाला। और पागल जानते हैं जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो। यहां पर एक और चीज ध्यान देना है कि आपका नाम वह भारत का एक पंजीकृत मतदाता हो, वह भारत का एक पंजीकृत मतदाता हो, यानी कि वोटर लिस्ट में आपका नाम भी दर्ज होना चाहिए। अगर आप वोटर नहीं हैं तो आप भारत में कोई भी इलेक्शन लड़ने के अधिकारी नहीं है, और इसलिए आपका नाम भारत के वोटर लिस्ट में, आप एक वोटर के रूप में क्या होना चाहिए, एनरोल्ड होने चाहिए, पंजीकृत होने चाहिए। अगर हैं तब तो ठीक है, अन्यथा चुनाव नहीं लड़ सकते। क्लियर है। एक और चीज, लोकसभा और जो आपका राज्यसभा है, दोनों में इलेक्शन आप भारत में कहीं से भी लड़ सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है कि आपका जन्म स्थान कहां है। यानी कि यूपी का होके राजस्थान से लड़ सकते हैं चुनाव, राजस्थान का होके यूपी से लड़ सकते हैं। यानी संसद में आप उम्मीदवार कहीं से भी हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। तो योग्यता में क्या क्या होना चाहिए, जो प्रश्न आते हैं परीक्षा में, सबसे पहला कि वह भारत का नागरिक हो, यानी भारत का नागरिकता बहुत जरूरी है। लाभ का पद पर ना हो, और हमने कहा कि लाभ का पद कौन सा पद है, जहां से आपको सरकार के पैसे मिल रहे हैं वो लाभ का है। और एक प्रश्न यहां से और भी आता है कि हिंदुस्तान में कोई पद लाभ का है कि नहीं है, इसको डिफाइन कौन करेगा, तो क्या बता दोगे, भारतीय संसद इसको डिफाइन करती है कि कोई पद लाभ का है कि नहीं है। क्लियर है बात। और राज्यसभा के लिए मेंबर बनने के लिए न्यूनतम एज 30 साल होनी चाहिए,
और जो लोकसभा है इसका मेंबर बनने के लिए आपकी न्यूनतम एज 25 साल होनी चाहिए, आप पागल व दिवालिया नहीं होने चाहिए, और आपका नाम एक मतदाता के रूप में पंजीकृत हो, आप भारत के एक एनरोल्ड वोटर हो, अगर नहीं है तो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। क्लियर है बात? तो ये योग्यता दोनों का समान है, एक बस अंतर है कि उम्र का फर्क है, राज्यसभा के लिए 30 साल और लोकसभा के लिए 25 साल। क्लियर है? और एक और चीज मैंने कहा था कि इलेक्शन लड़ने के लिए अगर एमपी बनना है लोकसभा या फिर आपकी राज्यसभा का, तो इसमें कोई इशू नहीं है कि आपका जन्म स्थान का, आप कहीं भी किसी भी स्टेट के हैं, इलेक्शन आप कहीं से भी लड़ सकते हैं। ठीक है बात? अब हम लोग बात करेंगे कि भाई राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है। अब हम लोग देखेंगे राज्यसभा के बारे में। मैंने आपसे बताया था कि जो राज्यसभा है इसका गठन किया गया था 13 अप्रैल 1952 को, है ना? राज्यसभा स्टैब्लिश्ड आपका कब हुआ था? 13 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का स्थापना हुआ था। हमने बताया था कि राज्यसभा किस आर्टिकल में है, तो राज्यसभा का जो आर्टिकल है वो है 80, है ना? चूंकि आर्टिकल नंबर 79 क्या कहती है? आर्टिकल नंबर 79 कहता है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी, भारतीय संघ की एक संसद होगी जो 3 अंगों से मिलकर बनेगी, जो 3 अंगों से मिलकर बनेगी। अंग कौन कौन से हैं भाई? राष्ट्रपति, राज्यसभा व लोकसभा। क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी? हमने कहा था कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा आर्टिकल नंबर 80 में है, याद रखना है। उसके पहले आर्टिकल 79, चूंकि भारतीय संसद जो हमारी संसद है, संसद का आर्टिकल क्या है? तो 79 से लेकर 122 तक। तो 79 में संसद के होने की बात की गई, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। आर्टिकल नंबर 80 ये राज्यसभा की बात करता है, और आर्टिकल नंबर 81 ये लोकसभा की बात करता है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं तो हमने आपसे बताया कि राज्यसभा किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल नंबर 80 है। आर्टिकल 80, और हमने कहा कि राज्यसभा स्टैब्लिश्ड ऑन 13 अप्रैल 1952। राज्यसभा का गठन कब किया गया? तो 13 अप्रैल 1952 को राज्यसभा स्थापित होता है। हमने कहा था कि राज्यसभा के बहुत सारे नाम हैं। इसको कहते हैं उच्च सदन, अपर हाउस, इसको कहते हैं द्वितीय सदन, इसको कहते हैं स्थायी सदन, और इसको कहते हैं राज्यों का सदन, हाउस ऑफ द स्टेट। ठीक है? हमने बताया था कि राज्यसभा के अंदर सदस्यों की अधिकतम संख्या, राज्यसभा के अंदर ये प्रश्न आते रहते हैं बार बार, सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 फिक्स की गई है, 250। और अभी अगर पूछा जाए कि वर्तमान में राज्यसभा में कितने एमपी हैं, क्या बता दोगे? 245। यानी मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा कितना होगा? 250। और अभी वर्तमान की अगर बात की जाए तो राज्यसभा में वर्तमान में मेंबर कितने हैं? तो इसका उत्तर है 245, 245 एमपी है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने क्या क्या जान के राज्यसभा के बारे में परिचय हो गया और इसका योग्यता हो गया। अब हम लोग आते हैं सीधे राज्यसभा के। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें तो भारत में जो उच्च सदन है उसको राज्यसभा कहते हैं, यह भी प्रश्न आता है कभी कभी। अमेरिका में जो अपर हाउस है, अमेरिकी उच्च सदन कहते हैं उसको सीनेट। ब्रिटेन में इसको कहते हैं लॉर्ड सभा। ध्यान दीजिएगा, यानी भारतीय संसद का जो उच्च सदन है
उसको राज्यसभा कहते हैं। यूके, यूएस, दो देश हैं और, तो यूएस में क्या कहते हैं? सीनेट, और यूके में क्या कहते हैं? लॉर्ड सभा। इस बात का ध्यान रखना। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे कि राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है। राज्यसभा का इलेक्शन या राज्यसभा का चुनाव। प्यारे विद्यार्थियों, राज्यसभा का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर। और एकल संक्रमणीय मत के द्वारा। कोई दिक्कत? 3 वर्ड हैं। अच्छा, इसमें एक बात है कि राज्यसभा का चुनाव, तो यहां पर आप इसको देख सकते हैं अप्रत्यक्ष, यानी कि हिंदुस्तान में चुनाव की 2 परंपराएं हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो जब भी कोई इलेक्शन अप्रत्यक्ष होता है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि उस इलेक्शन में भारत की जनता अपने वोट का प्रयोग नहीं करती, बल्कि जनता के द्वारा इलेक्टेड लोग जब वोट करते हैं, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इलेक्शन। और इसलिए राज्यसभा का चुनाव भी कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है। अगर हम बात करें, यहां पे देख सकते हैं आप, राज्यसभा, उसके ऊपर राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। प्यारे विद्यार्थियों, इन चारों का चुनाव कैसे होता है? तो इन चारों का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्टली। यानी इन चारों इलेक्शन में भारत की जनता वोट नहीं करती। वहीं लोकसभा और विधानसभा, इन दोनों का चुनाव कैसे होता है? तो क्या बता दोगे? इन दोनों का चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि डायरेक्टली। क्लियर है? यानी कि राज्यसभा के चुनाव में भारत की जनता अपने वोट का प्रयोग नहीं करती। और आप यहां पे देख सकते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद, इन चारों का इलेक्शन होता है बाय द इनडायरेक्ट इलेक्शन मेथड, अप्रत्यक्ष रूप से। अब सीधा सा सवाल है कि जब अप्रत्यक्ष होता है तो राज्यसभा के चुनाव में वोट अपना कौन करता है? क्योंकि ये तो क्लियर हो गया कि भारत की जनता नहीं करती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, राज्यसभा के चुनाव में राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। क्लियर है बात? यानी कि राज्यसभा के इलेक्शन में वोट कौन करता है? तो ये वोट करते हैं राज्य विधान सभाओं के मेंबर, यानी कि जो राज्यों की लेजिस्लेटिव असेंबली है वही अपना वोट इनको करती है। यानी कि राज्यसभा के चुनाव में वोट अगर पूछेगा तो क्या बताओगे? विधान सभाओं के जो निर्वाचित मेंबर हैं वही लोग यहां पर वोट करते हैं राज्यसभा के चुनाव में। क्लियर है? तो चुनाव, अच्छा, इसका चुनाव कौन करवाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, चुनाव कराती है भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारतीय निर्वाचन आयोग ये राज्यसभा का चुनाव करवाती है। चुनाव करवा लिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगर हम ओथ की बात करें, इलेक्शन के बाद हम बात करते हैं किसकी? शपथ की। तो अगर हम ओथ की बात करें तो संविधान कहता है कि भारतीय संसद के सभी सदस्य
अपने पद की शपथ, अपने पद की शपथ राष्ट्रपति के सामने अथवा उनके द्वारा नियुक्त किसी दूसरे व्यक्ति के सामने लेते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति के सामने लेते, ध्यान रखना, संसद के सभी मेंबर अपने पद की ओथ किसके सामने करते हैं? या तो भारत के राष्ट्रपति के सामने, या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है जो संसद के मेंबर को, चाहे वो लोकसभा के हों और चाहे वो राज्यसभा के हों, उनको ओथ करवाते हैं। और ये बात जो है प्यारे विद्यार्थियों, ये बात लिखा गया है आर्टिकल नंबर 99 में। आर्टिकल 99 कहता है कि संसद के सभी सदस्य अपने पद की शपथ या तो राष्ट्रपति के सामने या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी दूसरे व्यक्ति के सामने लेते हैं। क्लियर है बात यहां तक? कोई दिक्कत परेशानी, दुख दर्द या समस्या? नेक्स्ट पॉइंट। अब अगर हम बात आगे की तरफ करते हैं तो अब नंबर आता है राज्यसभा के कार्यकाल की। चुनाव करवा लिया, योग्यता जान गए, ओथ करवा लिया, तो अब कार्यकाल की बात करेंगे। अगर हम टेन्योर की बात करें तो इनका जो टेन्योर है, पहली बात, अगर परीक्षा में, यहां पे एक बात ध्यान देना है, अगर परीक्षा में यह पूछा जाए कि राज्यसभा का टेन्योर कितना होता है, तो अगर पूछेगा राज्यसभा का कार्यकाल, ध्यान देना, अगर पूछा जाएगा राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है तो क्या बता दोगे? ऑप्शन में देगा कि ये एक स्थायी सदन है। यहां पर बच्चे क्या करते पता है? 6 साल लगा देते हैं। अगर 6 वर्ष अगर बता दोगे तो उत्तर गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होती। और इसलिए अगर राज्यसभा का कार्यकाल अगर पूछेगा तो बता देना कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ना 5 साल ना 6 साल, केवल स्थायी सदन। हां, अगर पूछे कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, तो यहां क्या बताओगे? 6 वर्ष। याद रखना है चीजों को, क्योंकि यही गलतियां होती हैं। अगर पूछेगा राज्यसभा का कार्यकाल तो स्थायी सदन है, एक ऑप्शन देगा, और अगर पूछेगा कि राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, क्या बता दोगे? 6 साल। 6 साल होता है, ठीक है। और एक और चीज, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो परीक्षा में आता रहता है, वो नोट में उसको नोट कर लेना है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। सेवा, ठीक है, मतलब कि राज्यसभा के 1/3 मेंबर, 1/3 जो सदस्य हैं राज्यसभा के, ये हर 2 साल पे रिटायर हो जाते हैं अपने कार्यकाल से, ठीक है। यानी ऐसा इसका क्रम है कि 1/3 मेंबर, ये जो 2 साल पे हो रहे रिटायर, इनका 6 साल पूरा हो चुका है। यानी कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है। यानी 1/3 सीट हर 2 साल पे खाली होती है और फिर इसका चुनाव होता है। एक और बात कि राज्यसभा के मेंबर अपने पद पर पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं। ध्यान रखना है कि राज्यसभा के मेंबर अपने पद पर क्या हो सकते हैं? बार बार इलेक्टेड हो सकते हैं। यानी इनके जो मेंबर हैं वो पुनर्निर्वाचन के योग्य होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, एक बार ही बन सकते हैं या एक से अधिक बार भी बन सकते हैं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, है ना, झुआ बार। और राज्यसभा के सांसद, राज्यसभा के जो सदस्य हैं, राज्यसभा के जो मेंबर हैं, ये अपने पद से कभी भी त्याग पत्र भी कर सकते हैं, ये इस्तीफा भी दे सकते हैं। और ये अपना त्याग पत्र किसको सौंपेंगे भाई? तो ये अपना त्याग पत्र देंगे राज्यसभा के सभापति को। क्लियर है बात? ये अपना रिजाइन किसको देंगे? तो ये अपना रिजाइन देंगे राज्यसभा के सभापति को,
है ना, चेयरमैन के नाम से ये अपना त्यागपत्र भी दे सकते हैं। क्लियर है बात, यहां तक कोई दिक्कत? हमने कहा कि अगर पूछेगा राज्यसभा का कार्यकाल तो क्या बताओगे? ध्यान देने की बात है। अगर पूछेगा राज्यसभा का कार्यकाल बताओगे स्थायी है। अगर पूछेगा राज्यसभा के मेंबर का कार्यकाल बताओगे 6 साल है। अगर पूछेगा कि राज्यसभा के कितने मेंबर हर 2 साल पे होते हैं रिटायर, तो बता देना 1/3 हर 2 साल पे क्या होते हैं? सेवानिवृत्त। दूसरी बात, राज्यसभा के मेंबर अपने पद पर पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं और राज्यसभा के मेंबर अपना रिजाइन कभी भी सौंप सकते हैं राज्यसभा के सभापति को, यानी चेयरमैन को ये अपना क्या देते हैं? त्याग पत्र देते हैं। क्लियर है बात? प्यारे विद्यार्थियों, यहां से एक बात और उठता है कि क्या राज्यसभा के सभी मेंबर का चुनाव होता है? क्या राज्यसभा के जितने सांसद हैं क्या सब चुन करके आते हैं? तो इसका उत्तर होगा नहीं। यानी कि राज्यसभा के 245 में से 245 अभी है ना वर्तमान में, इसमें से जो 12 सदस्य हैं, जो 12 सदस्य, ध्यान देना है, ये इनका चुनाव नहीं होता, ये अपने पद पर मनोनीत होते हैं। और किसके द्वारा होते हैं? तो भारत राष्ट्रपति के द्वारा। ओके, राज्यसभा के 12 सदस्य, उनका चुनाव नहीं होता, ये अपने किस पद पर क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। और इनका मनोनयन कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। और ये 12 मेंबर कहां से आते हैं? तो जो संबंध रखते हैं साहित्य, विज्ञान, कला, राजनीति, समाज कार्य व खेल से। क्लियर है? यह प्रश्न पूछता है, प्रश्न आता है कि राज्यसभा में कितने मेंबर मनोनीत होते हैं? तो कितने 12 सदस्य जो इसके क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। और इनका मनोनयन करता कौन है? तो इनका मनोनयन करते हैं भारत राष्ट्रपति। और ये होते कहां से? तो साहित्य, विज्ञान, कला, राजनीति, समाज कार्य व खेल से। प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रपति की ये शक्ति जो ली गई है, ये कहां से ली गई है? पूछा जा सकता है कि भाई राष्ट्रपति की ये शक्ति कहां से ली गई? तो क्या बता दोगे कि राष्ट्रपति की ये शक्ति आयरलैंड के संविधान से ली गई। ध्यान देना, ये प्रश्न बार बार पूछता रहता है कि राष्ट्रपति जो राज्यसभा के अंदर 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं, इनकी ये शक्ति कहां से ली गई है? तो क्या बता दोगे कि इनकी ये शक्ति ली गई फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन या आयरलैंड के संविधान से। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? तो क्लियर होगी बात। यानी कि राज्यसभा में 245 में से 12 लोग नॉमिनेट होते हैं, यानी कि 233 लोग जो आते हैं इलेक्शन से आते हैं, और 12 लोग जो आते हैं वो मनोनयन से आते हैं। और ये शक्ति ली गई है आयरलैंड के संविधान से। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब एक बात होती है, नेक्स्ट पॉइंट, कि भाई राज्यसभा का कार्यकाल हो गया। अब बात आती है कि राज्यसभा में एक सभापति होता है जो राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन करता है। यानी कि राज्यसभा का एक क्या होगा? सभापति होगा। और सभापति का काम क्या है? राज्यसभा का संचालन करना। ये राज्यसभा का जो सदन है उसको आगे लेके चलता है, उसको क्या करता है? आगे बढ़ाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां से एक प्रश्न उठता है इंपॉर्टेंट, कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। बात याद रखिएगा कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन यानी एक्स ऑफिसियो चेयरमैन, पदेन सभापति होता है। यानी कि जो भी व्यक्ति भारत, यहां पर एक वर्ड है एक्स ऑफिसियो, है ना, पदेन। इसका मतलब क्या होता है कि एक ही पद के साथ दूसरा पद अटैच जब होता है तो उसको कहते हैं पदेन। यानी कि जो भी उपराष्ट्रपति है देश का, वही राज्यसभा का चेयरमैन होगा। प्यारे विद्यार्थियों, और राज्यसभा का भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का होगा सभापति। ये बात लिखी गई है आर्टिकल नंबर 64 में। किस आर्टिकल में लिखा गया है? अनुच्छेद 64 में। प्यारे विद्यार्थियों, सभापति का जो कार्यकाल है, इनका जो कार्यकाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। चूंकि याद करिए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। और चूंकि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति है, और इसलिए इनका कार्यकाल भी कितना होगा?
5 साल होगा। ये जब चाहें अपने पद से त्यागपत्र भी दे सकते हैं। किसको देंगे त्यागपत्र? भारत के राष्ट्रपति को। चूंकि ये राज्यसभा के सभापति के साथ साथ उपराष्ट्रपति भी हैं, तो ये अपना जो देंगे त्यागपत्र, ये किसको देंगे? भारत राष्ट्रपति को देंगे त्यागपत्र। इनका कार्य क्या होता है? तो इनका कार्य होता है राज्यसभा का संचालन करना। इनका कार्य क्या है? राज्यसभा का संचालन करना। प्यारे विद्यार्थियों, जो है सभापति, अगर एक इंपॉर्टेंट बात यहां से कि अगर कोई राज्यसभा का सदस्य सदन में बिना उनको बताए लगातार 60 दिन तक सदन से अनुपस्थित होता है। कितने दिन तक? लगातार 60 दिन तक सदन से अनुपस्थित होता है, तो यहां पर सभापति ऐसे मेंबर को डिसमिस कर सकते हैं, यानी कि बर्खास्त कर सकते हैं। अगर राज्यसभा का कोई भी सांसद सभापति को बिना बताए लगातार 60 दिन तक अब्सेंट होता है, तो सभापति उसे सदन से निष्कासित कर सकते हैं या बर्खास्त कर सकते हैं। क्लियर है? और अनुशासन को अगर तोड़ते हैं तो सभापति आपको क्या कर सकते हैं? निलंबित। राज्यसभा का कोई भी सांसद अगर अपनी बात को रखेगा सदन में, तो वो सभापति के पूर्व अनुमति से रखेगा, यानी कि सभापति की अनुमति से ही कोई भी सदस्य अपनी बात को रख सकते हैं। यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री भी अगर बोलेंगे राज्यसभा के अंदर, तो सभापति की अनुमति से। क्लियर है बात? सभापति सदन में अपना वोट करता है, उस वोट का नाम है निर्णायक मत। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देने की बात है, इन इंग्लिश इसको कहते हैं कास्टिंग वोट। क्लियर है बात? यानी सभापति सदन में हर बिल पर वोट अपना नहीं देता। वो तब वोट करता है जब किसी बिल पर पक्ष और विपक्ष के इक्वल पड़े हों, यानी राज्यसभा के अंदर जब वोट हो जाएगा टाई होने की दशा में ही राज्यसभा के सभापति अपना वोट करेंगे राज्यसभा के अंदर। यानी चूंकि इन्हीं के वोट से बिल के भाग्य का फैसला हो रहा है, वो पास होगा कि होगा फेल, और इसलिए इनके वोट को संविधान ने क्या नाम दिया है? निर्णायक मत नाम दिया है, या कास्टिंग वोट नाम दिया है। क्लियर है बात? तो ये जो वोट देते, अच्छा यही नहीं, राज्यसभा के सभापति और जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ये दोनों एक ही तरह का वोट करते हैं और उसको कहा जाता है निर्णायक वोट या कास्टिंग वोट। ठीक है? अब एक और बात, राज्यसभा के जो है सभापति, इनका वेतन, राज्यसभा के सभापति को जो वेतन मिलता है, इनको वेतन मिलता है सभापति के रूप में, और इनका वेतन कितना है? 4 लाख रुपए प्रति माह। इनका वेतन कितना? 4 लाख पर मंथ। और ये वेतन इनको कहां से प्राप्त होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इनको ये वेतन मिलता है भारत की संचित निधि से। इनको ये वेतन कहां से मिलता है? भारत की संचित निधि से, फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये संचित निधि है जहां पे सारे टैक्स होते हैं जमा। तो जितने भी भारत के राष्ट्रीय पद हैं, उन सबको सैलरी भारत की संचित निधि से ही प्राप्त होता है। और एक बात और यहां पे ध्यान देने की योग्य है कि भारत के उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता। उपराष्ट्रपति का जो उनका जो पोस्ट है, तो उपराष्ट्रपति का जो पद है उनको वेतन नहीं मिलता। संविधान कहता है कि उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होगा। उपराष्ट्रपति को वेतन मिलेगा राज्यसभा के सभापति के रूप में, और कितना मिलेगा? 4 लाख रुपए। और कहां से मिलेगा? तो क्या बताओगे? भारत की संचित निधि। ये देखिए, ये भारत की, अच्छा एक प्रश्न यहां से आता है कि ये किस आर्टिकल में है? तो भारत की संचित निधि है आर्टिकल नंबर 266 में। इनका आर्टिकल क्या है? 266(1) में बात की गई भारत की संचित निधि की। प्यारे विद्यार्थियों, एक प्रश्न यहां से यह भी आता है कि भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाएगा किसके अनुमति से? तो उत्तर क्या दोगे? भारतीय संसद की अनुमति से। भारत की संचित निधि किस आर्टिकल में? 266 क्लॉज 1। और अगर पूछा जाए कि संचित निधि से पैसा निकाला जाएगा किसके
अनुमति से, तो क्या बता दोगे? भारतीय संसद की अनुमति से ही पैसा निकाला जा सकता है। तो उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है, लेकिन किस रूप में? राज्यसभा के सभापति के रूप में। कितना? तो 4 लाख रुपए प्रति माह। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब उपराष्ट्रपति का एक और काम है। मैंने कहा कि एक तो हो गया 60 दिन तक लगातार बताने पर। अच्छा, लोकसभा अध्यक्ष से इनकी स्थिति थोड़ी भिन्न है। लोकसभा अध्यक्ष से इनकी स्थिति भिन्न है 2 जगहों पे। अगर संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है, ध्यान दीजिएगा, इनकी स्थिति भिन्न कैसे? जब संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है, संसद का संयुक्त अधिवेशन, बताएंगे क्या होता है ये फिलहाल। तो इसकी अध्यक्षता राज्यसभा के सभापति नहीं कर सकते, इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। ध्यान देने की बात है, राज्यसभा के सभापति की स्थिति 2 जगहों पे भिन्न है। अगर संसद का ज्वाइंट सिटिंग यानी कि संयुक्त अधिवेशन होगा तो अध्यक्षता करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष, यानी कि राज्यसभा के जो हेड सभापति हैं ये संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर सकते। दूसरा, अगर किसी बिल पर, किसी विधेयक पर इस बात को लेकर मतभेद हो जाए कि वो बिल मनी बिल है कि नहीं, धन विधेयक है कि नहीं है, तो इस बात का भी अंतिम निर्णय करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष। ये भी राज्यसभा के सभापति नहीं कर सकते, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष 2 स्थानों पे इनसे आगे हैं। कारण क्या है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता वही करता है जो संसद का सदस्य हो, और चूंकि उपराष्ट्रपति संसद के मेंबर तो है नहीं, ये तो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, और इसलिए चूंकि लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सांसद है, और इसलिए ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा का स्पीकर ही कर सकता है। और दूसरी बात, मनी बिल पहले कहां प्रस्तुत होता है? तो लोकसभा में। तो आपका डिस्प्यूट कहां पर होगा? तो लोकसभा में। और इसलिए इन 2 स्थानों पर उनकी स्थिति भिन्न है लोकसभा के अध्यक्ष से। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके आगे की जो है चर्चा वो मैं कल करूंगा आपसे। कल भी मेरी क्लास होगी 4 बजे से 5 बजे तक, तो फिर कल मिलते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना काफ़ी है। जय हिंद, बाय बाय।